हे गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले 12 महीने में आप में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या ग्लो अप आ रहा है। सो बेसिकली हम फिजिकल ट्रेट्स के बारे में देखेंगे, बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि एनर्जेटिक एज वेल एज मेंटल एंड इमोशनल ग्लो अप भी सबका होगा। सो जितनी भी मैसेजेस हैं हम सबको चैनल करेंगे। लेट मी जूम इन ऑन द कार्ड्स अ बिट। तो आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। सो प्लीज़ टेक एज मच टाइम एज यू नीड। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर मन है तो। एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को दोनों से, कुछ लोगों को तीनों से, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। दोनों या तीनों ग्रुप्स को सुन लेना एंड जो जो मैसेजेस लगे कि यस मुझे रेजोनेट कर रहा है, उन मैसेजेस को रखना एंड जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उनको जाने देना। सो वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप चेक करना वीडियो का डिस्क्रिप्शन, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि 2026 या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले 12 महीने में आप लोग में क्या क्या पॉजिटिव ग्लो अप होने वाला है। बट उससे पहले बस इतना बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे रीडिंग्स करती हूँ, प्राइवेट रीडिंग्स लेती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू गेट अ पेड प्राइवेट रीडिंग फ्रॉम मी, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास है Naked Before the Stars, Fragmentation, Teacup, Bloom, Ten of Wands and the Magician. Okay. सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 1, इट्स दैट कि आपका फिजिकल ग्लो बहुत स्ट्रांगली होने वाला है, स्पेशली आपके बॉडी टाइप से रिलेटेड। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर बॉडी गोल है कि मुझे इतने किलोज लूज करने हैं या इतने किलोज मुझे गेन करने हैं, नो दैट क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपका एक आइडियल बॉडी गोल है वो आप रीच करोगे। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप अपने हेयर स्टाइल के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे, जिसकी वजह से आपके फेस पे वो बहुत ज़्यादा सूट करेगा। जो नया नया हेयर स्टाइल होगा वो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा एंड उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंड जब कोई चीज़ एस्थेटिकली और ज़्यादा प्लीजिंग हो जाती है हमारे फेस शेप से, सोचो हमारा जब बाल मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली लाइक मोर हारमोनियस फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो दूसरे लोग भी अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, सो नो दैट यू विल ऑल्सो लव सीइंग योर सेल्फ दैट वे। आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एज वेल एज दूसरे लोगों को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो नो दैट कि उस ग्लो अप से दूसरे लोग भी और अच्छे से आपको ट्रीट करने लगेंगे, अट्रैक्टेड फील करेंगे एक्सेट्रा। सो सम चेंजेस टू योर हेयर। कुछ लोग के लिए मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यू नीड टू चेंज योर हेयर कलर, अगर परमिशन है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, माइनर्स हैं जो देखते हो, या फिर यंग पीपल हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती है। तो अगर वैसा है कि घर से परमिशन नहीं मिल रही है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि नहीं करवा सकते हो, कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं परमिट करता है, तो मत करना। लेकिन जिन लोगों के पास भी ये फ्रीडम है कि हाँ आप बाल का कलर चेंज करवा सकते हो, टेक इट एज अ बिग कंसिडरेशन कि हाँ इस साल मुझे बाल का कुछ कलर चेंज कराना है तब, या फिर एटलीस्ट जो कटिंग है बाल का उसे चेंज करवाओ। तो उससे देखना कि और ज़्यादा फेस आपका अच्छे से फ्रेम होगा। आई एम सेंसिंग कि नेचुरली आपका स्किन भी और ज़्यादा ग्लो करेगा। एंड अगर कुछ गट रिलेटेड आपकी इश्यूज हैं, कुछ भी स्टमक रिलेटेड, कुछ भी गट रिलेटेड इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे हील होंगी, जिस वजह से आपके स्किन में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप में से कुछ कुछ लोग अनहेल्दी फूड पैटर्न्स अभी आप लोग के अगर कुछ हैं, लाइक अलग अलग टाइम पे खाना, बहुत लेट खाना, बाहर का बीच बीच में खा लेना, तो नो दैट कि जो भी अनहेल्दी फूड हैबिट्स आपके हैं ना वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से फर्क बहुत पड़ेगा आपके ग्लो अप पे, आपके बॉडी पे। ओके, सो सोचो कुछ लोग अगर रात को बहुत लेट खाते हो, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप कैरी कर रहे हो जो कि आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो शायद से वो चीज़ आप करना बंद कर दोगे, तो यू विल नेचुरली शेड ऑफ सम कैलोरीज एंड वो आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा एज वेल एज आपके ग्लो अप के लिए। आई एम सेंसिंग आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ग्रुप 1। आप लोग शायद से एफर्मेशंस भी बोलने लगोगे खुद के फिजिकल ग्लो अप को लेके, खुद के
सेल्फ लव को लेके, इनर कॉन्फिडेंस एटसेट्रा को लेके। तो आई एम सेंसिंग अ ह्यूज शिफ्ट इन योर माइंडसेट एंड योर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आप खुद पे कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड आप कॉन्फिडेंटली जहां पे भी जाओगे यू विल वॉक विद कॉन्फिडेंस, यू विल टॉक विद कॉन्फिडेंस, यू विल कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस। मुझे एक और चीज़ फील हो रही है कि आप लोगों के साथ और ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो गए। नो मैटर आप अभी एक्सट्रोवर्टेड हो या इंट्रोवर्टेड हो, जिस तरीके से आप लोगों के साथ बात करते हो या फिर जो ओपननेस है आपका लोगों की तरफ, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिस वजह से यू विल बी ओपन टुवर्ड्स मोर पीपल एंड यू विल बी अलाउइंग मोर पीपल ऑफ योर सोल फैमिली। उसकी वजह से आपके सोल फैमिली के काफ़ी सारे लोग आपके लाइफ में एंटर कर पाएंगे एंड आपका अट्रैक्टिव फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। You will become much, much, much more attractive than before. Much more attractive. I'm also sensing कि एक एज आएगा आपके अपीयरेंस में, ओके। लाइक मे बी आपका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा, या फिर एक अलग टाइप से आप ड्रेस करने लगोगे, अलग टाइप से आप अपना मेकअप करने लगोगे, या फिर अलग टाइप से हेयर स्टाइल करने लगोगे, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा शार्प लगोगे, और ज़्यादा एस्थेटिक लगोगे। कपड़े का स्टाइल भी आपका चेंज होगा एंड आई एम सेंसिंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लाइक बॉसी वाइब्स आप दोगे। स्ट्रॉन्ग वाइब्स, बॉसी वाइब्स, कॉन्फिडेंट वाइब्स। वो आपके ड्रेसिंग सेंस में भी होगा, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में भी होगा, आपके वॉकिंग स्टाइल में भी होगा। योर फेस शेप विल ऑल्सो बिकम बेटर। तो अभी अगर पफीनेस वगैरह है, या फिर कुछ डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, या फिर टैनिंग है, या फिर कुछ भी अगर स्किन इश्यूज अगर होती हैं फेस पे, ऑलराइट, तो नो दैट कि वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, बहुत हीलिंग होगी एंड बहुत ज़्यादा ग्लो अप आएगा। तो आपका फेस शेप बहुत ज़्यादा चेंज होगा बिकॉज ऑफ दैट। एक सिंपल सी चीज़ है जो हमारे फेस शेप को चेंज करती है, वो है कि हम किस साइड से चबाते हैं। तो अगर दोनों साइड हम इक्वली चबाने लगे ना, तो उससे हमारा फेस शेप बहुत चेंज होता है एंड हार्मनी एक आता है, दोनों साइड में हार्मनी आता है। अगर फेस को बीच से डिवाइड कर लो, दोनों साइड में हार्मनी आता है। तो मे बी सबकॉन्शियसली आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करोगे, मे बी लाइक जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया कि दोनों साइड से इक्वली चबाने लगोगे, तो आपका फेस और भी ज़्यादा सिमेट्रिकल होने लगेगा। या फिर मे बी कुछ कुछ लोग फेस योगा वगैरह करोगे, जिस वजह से जो पफीनेस है वो हटेगा। तो ऑल इन ऑल फेस का बहुत ज़्यादा ग्लो अप होगा। कुछ ना कुछ फेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स भी शायद से आप लोग कराओगे आगे चल के, या तो फेशियल हुआ, या फिर घर पे ही जो उपटन वगैरह लगाना हुआ वो हुआ, या फिर गाइस का बोले तो मे बी आप बियर्ड शेप चेंज करोगे, या फिर जो नहीं रखते हो वो बियर्ड रखने लगोगे, या फिर जो रखते हो वो शायद से क्लीन शेवन जाओगे। समथिंग अबाउट योर फेस जो आप चेंज करोगे, जो कि आपके एस्थेटिक को बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। कुछ लोग चश्मा भी पहनने लगोगे, मुझे फील हो रहा है, भले ही वो जीरो पावर की क्यों ना हो, एंड दैट विल एनहांस योर like face card a lot। मुझे फील हो रहा है कि आप अपने स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज लाओगे। जैसे कपड़े आप पहनते हो वो आप काफ़ी ज़्यादा चेंज करोगे। आप ज़्यादा अपने ऑथेंटिक स्टाइल में टैप इन करोगे, ओके। एंड जो चीज़ें आपको सच में पहननी पसंद है वो आप ज़्यादा पहनोगे, या फिर लाइक यू विल गिव योर एफर्ट इन टू योर ड्रेसिंग। एंड जिस भी चीज़ में हम ज़्यादा एफर्ट देते हैं ना, उसमें हम आगे बढ़ते ही हैं। तो अगर आप अपने एस्थेटिक्स को अभी तक उतनी अहमियत नहीं देते थे, या फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, तो समथिंग इन यू विल मेक यू रियलाइज कि मेरा जो एक्सटर्नल सेल्फ है वो मेरे इंटरनल सेल्फ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने बॉडी को भी अच्छे से रखूँ। आवर बॉडी इज़ आवर टेम्पल। तो जिस वजह से आप अपने बॉडी को ज़्यादा अहमियत देने लगोगे, उसको ज़्यादा प्यार करने लगोगे, ज़्यादा ग्रेटफुल होने लगोगे, ज़्यादा अच्छे से खुद को रखने लगोगे, ज़्यादा एस्थेटिक वे में कपड़े चूज़ करने लगोगे, कौन सा स्टाइल आपको ज़्यादा सूट करता है उसको समझने की कोशिश करोगे। मे बी ऑनलाइन चीज़ों से इंफॉर्मेशन भी लोगे सो दैट यू कैन नो योर ओन स्टाइल। तो जिस वजह से ना आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा इन मैटर्स ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। एंड ऐसा नहीं कि आप दूसरों को कॉपी करोगे या दूसरों को देख के इंस्पायर होगे, नहीं, यू विल फाइंड योर ओन ट्रू स्टाइल
एंड वो क्योंकि आपका वो ऑथेंटिक सेल्फ होगा, भले ही कुछ कुछ लोगों को ट्रेंडी कपड़े पहनना पसंद हो, कुछ कुछ लोगों को इंडो वेस्टर्न पसंद होगा शायद से, कुछ कुछ लोगों को कैजुअल होगा, कुछ कुछ लोगों को शायद से विक्टोरियन बोलो या फिर एकदम एजी कपड़े बोलो वैसे पहनना पसंद होगा, तो यू विल फाइनली टैप इन टू योर ओन स्टाइल एंड वो आपके ऑथेंटिक सेल्फ, ऑथेंटिक वाइब्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिस वजह से लोगों को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगी, आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगी। एक चीज़ मुझे एविडेंटली फील हो रही है ग्रुप 1 आपकी एनर्जी में, इज दैट कि आपका कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा ही, बट प्रोफेशनल वे में या फिर जिस वे में आप खुद को पोर्ट्रे करते हो स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या फिर स्टेज पे, नो दैट कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ especially very beneficial for all those people जो लोग परफॉर्मेंस आर्ट्स में हो, या फिर जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हो, या फिर जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको क्लाइंट या फिर लाइक लोगों से, कस्टमर से डे टू डे बेसिस में बात करना पड़ता है। ओके, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली हेल्प करेगा। I'm सेंसिंग कि आप जिस भी जेंडर को बिलोंग करते हो, जिस भी जेंडर से आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो, उस जेंडर की डीप एनर्जीज को आप टैप इन करोगे। लाइक अगर आप फीमेल आइडेंटिफाई करते हो कि आई एम अ फीमेल, तो आप और ज़्यादा फेमिनिन बनोगे एंड आपका फेमिनिन एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड होगा, जिस वजह से आप में एक अलग सा फ्लो आएगा। सेम थिंग गोज विथ मैस्कुलिन, ठीक है। तो इफ़ यू आइडेंटिफाई विथ मैस्कुलिन, आप में आपका चार्म इंक्रीज होगा, बिकॉज यू विल feel more masculine within. All right. एक और चीज आ रही है विच इज नॉट रिलेटेड टू योर फिजिकल अपीयरेंस, बट नो दैट कि क्योंकि आपका खुद पे सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा एंड सिंस आप खुद को समझ पाओगे और अच्छे से। ओके, ये चीज़ भी इस ग्लो अप में इंक्लूडेड है कि आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, आप खुद को डिस्कवर कर पाओगे। उस वजह से ना आपका खुद के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए, आपका ट्रू टाइप क्या है, कि आपको कैसा इंसान चाहिए, आपको क्या जॉब चाहिए, आपको लाइफ से क्या उम्मीद है, आपको खुद से क्या उम्मीद है। एंड क्योंकि क्लैरिटी आपके पास बहुत ज़्यादा आएगी, इस वजह से आप देखोगे कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज यू विल नो कि ओके ये चीज़ मेरा प्रायोरिटी है। तो आप जिस भी चीज़ को समझ जाओगे उस पर अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स दोगे, राइट, एंड यू विल बिलीव कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, तो ये चीज़ मेरे तक पहुंच के रहेगी। जिस वजह से आप देखोगे कि जाने अनजाने में ही, भले आप मेथड्स मैनिफेस्टेशन का यूज करो ना करो, यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो आपको चाहिए, जिसको लेके आपको क्लैरिटी है। एंड आई एम सेंसिंग कि इस आने वाले 12 महीने में आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम होगा, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाओगे इन हैंडलिंग स्ट्रेस, इन हैंडलिंग लाइफ। ओके, जिस वजह से जो जो चीज़ें आपको अफेक्ट करती थी फिजिकली, ओके, जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलता है या फिर कॉन्स्टेंट नेगेटिव थॉट्स फील करता है, तो वो हमारे बॉडी पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ता है। ओके, किसी ना किसी वे में, कभी बाल झड़ना हो जाए, कभी ग्रेइंग हो जाए, कभी स्किन पे इफेक्ट हो जाए, कभी जितना भी मेकअप क्यों ना कर लो या फिर अच्छे से खुद को दिखाने की कोशिश क्यों ना करो, एक वाइब ही ऑफ हम देते हैं, ऑलराइट। या फिर खुद में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं फील करते हैं। तो नो दैट कि जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस या फिर बिकॉज ऑफ काम काज का स्ट्रेस, एनीथिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक एटसेट्रा, वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ओके, जिस वजह से जो एक कांस्टेंट आपका एनर्जी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, वो अपलिफ्टिंग रहेगा, वो एनर्जाइजिंग रहेगा। So, all in all, it's a beautiful journey of self discovery and self improvement and empowerment. So, yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. अगर reading पसंद आए तो please exchange the energies by liking it, subscribing it, commenting या फिर sharing with your friends. बहुत पसंद आ जाए तो प्लीज़ हाइप भी कर देना, मुझे इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आने वाले 12 महीने में आप में क्या क्या ग्लो अप आएगा। बट उससे पहले बस इतना बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, तो अगर किसी को भी मुझसे रीडिंग कराना है यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। फर्स्ट वी हैव परचांस टू ड्रीम, टुडे फॉर टुमारो, द बॉडी, cat, Mother Earth, and the King of Swords. All right.
द फर्स्ट थिंग दैट आई एम पिकिंग अप फॉर यू ग्रुप नंबर 2 इज दैट आप अपने डार्क साइड को टैप इन करके उसकी एनर्जीज को चैनल करके पॉजिटिव बनाओगे। ओके, तो काफी सारी चीजों से जिनसे आप भागते थे, यू विल फाइनली एक्सेप्ट दोज एंड यूज इट फॉर योर बेटरमेंट। ओके, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने वेट से भागते हैं। ओके, लेकिन जब वो अपने उसी वेट को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं ये हूँ एंड आई लव माई सेल्फ फॉर दैट, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल, एंड सिर्फ दिमाग से नहीं बट अंदर से जब ये रियलाइजेशन आता है ना, तब जाके उनका या तो वेट चेंज होने लगता है, या फिर अगर जो वेट है उसमें भी दे स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड पीपल, गुड अपॉर्चुनिटीज, मोर हैप्पीनेस एट्सेट्रा। ओके, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी आप देखते होंगे कि लाइक ऐसी जर्नी वो दिखाते हैं कि पहले दे वर अंडर कॉन्फिडेंट बट नाउ दे आर जस्ट एम्ब्रेसिंग हु दे ट्रूली आर। तो नो दैट कि आप जिन चीज़ों से भागते थे उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे एंड उन चीज़ों से आप प्यार करोगे, और राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ दैट आपका सेल्फ लव इंक्रीज होगा, एक अलग सी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप में आएगी। एज वेल एज काफ़ी सारे लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इट इज समथिंग, अगर वो कोई ऐसा चीज़ है जिससे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो एंड वो चीज़ आपके आपके लिए अच्छा नहीं है, देन नो दैट कि जस्ट बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग इट फुल्ली, उस वजह से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अब लेट गो कर पाएगा। ठीक है, जब तक हम किसी चीज़ से भागते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसको पकड़े रखता है, बट जब उस चीज़ को हम ठहर के एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको फाइनली हील या लेट गो कर सकता है। ऑलराइट, सो इफ़ यू आर समबडी, सोचो कि जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हो अपने पिंपल्स से, ऑलराइट, एंड यू फाइनली एक्सेप्ट इट कि ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ मी एंड आई एम सो हैप्पी कि इट्स देयर, इट गिव्स मी यूनिकनेस एट्सेट्रा। तो फाइनली तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील करने लगेगा। ऑलराइट, सो ऑल इन ऑल योर डार्कनेस विल चेंज इनटू योर लाइट एंड उस वजह से आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ओके, एंड आई एम सेंसिंग कि लाइक कुछ एक चीज़ को लेके आपका एक बहुत डीप एक्सेप्टेंस भी आएगा। लाइक आई विल गिव माई ओन एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज टाइम में थी, अपने अर्ली 20s में थी, आई यूज टू हेट माई वेवी हेयर, मेरा वेवी हेयर है, तो उस टाइम मतलब मैं स्ट्रेट करती थी बिकॉज आई हेटेड इट एंड मुझे लगता था कि स्ट्रेट हेयर ही बहुत अच्छा होता है। बट वंस आई बिकेम अवेयर ऑफ इट, एक पॉइंट आया मेरे में जहाँ पे आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई वेवी हेयर, एंड अभी अगर मैं स्ट्रेट करूँ भी तो, जो कि मैं नहीं करती हूँ, एक तो स्ट्रेटनर है भी नहीं मेरे पास, अगर मैं करती भी हूँ चलो तो भी इट विल बी आउट ऑफ जस्ट चलो दूसरा हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं, इसलिए इसलिए नहीं कि मैं मुझे खुद पे अच्छा नहीं लगता है, छी मेरे वेवी हेयर कितने गंदे हैं। ठीक है, सो उस वजह से आई हैव बिकम मोर एम्पावर्ड इन माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद को डीपली एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली किसी एक चीज़ को लेके आपका एम्पावरमेंट बढ़ेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, एंड उसी चीज़ को लेके आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड यू विल मेक दैट थिंग योर यूनिक फीचर। ओके, एंड दूसरे लोग भी उस चीज़ को और अप्रिशिएट करने लगेंगे। मैं जब तक अपने कर्ली लाइक वेवी हेयर को एक्सेप्ट नहीं करती थी, दूसरों को भी लाइक मेरे से वो नहीं होता था कि कितना गंदा बाल है, टेक्सचर ठीक करो, ये लगाओ, वो लगाओ, एलोवेरा लगाओ एट्सेट्रा बोलते थे। जब जब से मैंने खुद के वेवी हेयर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग इट कि यार तेरे बाल कितने अच्छे हैं, ये शेप कितना अच्छा लगता है, हेयर स्टाइल कितना अच्छा लगता है, कलर कितना अच्छा लगता है। तो नो दैट कि लोगों का भी परसेप्शन हमारे तरफ वैसा ही होता है जैसा हम खुद के तरफ रखते हैं। तो क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव खुद के तरफ चेंज होगा इनटू अ मच पॉजिटिव थिंग, इस वजह से लोगों का भी नजरिया अपने आप से ही आपको लेके बहुत चेंज हो जाएगा इनटू अ मच पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, आप में से काफ़ी सारे लोग वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे या फिर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करोगे। अगर करते हो तो उसको और भी अग्रेसिवली या फिर और भी रूटीन वाइज करोगे, जिस वजह से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, आपके वेट को लेके, आपके फ्लेक्सिबिलिटी को लेके, एज वेल एज कुछ अगर दर्द वगैरह है बीच बीच में, अगर कुछ ट्रबल करता है, या फिर जैसे पीएमएस वगैरह लड़कियों को ट्रबल करता है कभी कभी, तो अगर वैसे कुछ इश्यूज हैं जो ट्रबल करते हैं बॉडी को, तो वो भी हील होगा। आई एम सेंसिंग आपका सेक्स अपील बहुत ज्यादा बढ़ेगा बिकॉज यू विल फाइनली बी एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। ऑलराइट, आपको लगेगा अरे मैंने तो कुछ चेंज नहीं किया खुद में, बट सडनली दूसरे लोग मुझे और ज्यादा प्रेज क्यों करने लग रहे हैं। ओके, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग
रोमांटिकली मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बिकॉज आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। बिकॉज द पीपल वी गेट इन आर लाइफ, जितने भी लोग हमारे लाइफ में आते हैं वो हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड के मिरर्स होते हैं। हर एक पर्सन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के किसी ना किसी हिस्से को मिरर करता है। तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हील्ड हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया, अगर खुद को प्यार करने लगा, तो वैसे लोग और आते हैं जो हमें ट्रूली प्यार करे, जो हमसे अट्रैक्टेड फील करे, हमें प्रेज करे, हमें अच्छा पाए। एंड दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन विथ यू। आई एम सेंसिंग आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा एंड अनअपोलोजेटिक हो जाएगा। तो जिस भी तरीके से आप ड्रेस करोगे ना, उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट फील होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फील होगा। एज वेल एज यू विल लव लुकिंग योर सेल्फ इन द मिरर। मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा अपना एस्थेटिक डार्क में चेंज करोगे। ओके, लाइक हो सकता है कि जैसे वैम्पायर थीम की चीज़ें कुछ कुछ लोग पहनने लगो, या फिर डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने लगो, या फिर अगर पहले कैजुअल पहनते थे तो शायद से अभी थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में खुद को ड्रेसअप करने लगो। ओके अगर कुछ कुछ लोग, आप लोग ऑकल्ट या फिर डार्क चीज़ों से अट्रैक्टेड फील करते हो ना, या फिर मे बी एनिमे वगैरह से, तो नो दैट आपका स्टाइल थोड़ा सा एनिमे इंस्पायर्ड, या फिर जिस चीज़ से आप अट्रैक्टेड फील करते हो उस चीज़ से इंस्पायर्ड होगा। तो दैट विल ऑल्सो लाइक मेक यू टैप इन टू योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे और अच्छे से टैप इन कर पाओगे बिकॉज ऑफ दैट। आई एम सेंसिंग हाई चांसेस हैं कि जो लोग फिटनेस अपना बढ़ाना चाहते हो, हाई चांसेस है कि इस आने वाले 12 महीने में अगर आप माइंड को स्ट्रॉन्ग करके डेली वर्कआउट करो, या फिर जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, या फिर जो भी है फिजिकल एक्टिविटी करो, तो वो आपके फिजिकल अपीयरेंस को बहुत एनहेंस करेगा, बहुत ज़्यादा। ऐसे फिजिकल अपीयरेंस नहीं, बल्कि आपके लाइफ के दूसरे हिस्सों को भी ये बहुत पॉजिटिव बनाएगा। तो उसका भी एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी आ रहा है कि लाइक इट्स लाइक हैवी चेंजेस इन योर फिजिकल अपीयरेंस इन अ पॉजिटिव वे, बहुत हैवी चेंजेस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक सोचो, अगर किसी को मसल्स ग्रो करने हैं तो यू विल बी एबल टू सी कि हाँ, आप में वो कट्स दिख रहे हैं या फिर वो मसल ग्रो हुआ है। आई एम सेंसिंग नो मैटर आप किस भी जेंडर के क्यों ना हो, सब में ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होता है, एज आई ऑलवेज से। तो यू विल बैलेंस योर फेमिनिन एनर्जी मोर। ओके, जिस वजह से आप देखोगे कि जो जो चीज़ें आप इग्नोर करते थे खुद को लेके, उन चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो, एंड यू विल फील कि हाँ, मेरे में अब जो स्टैग्नेंसी थी वो हट गई है। लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ मेल, टैपिंग इनटू योर फेमिनिन एनर्जी मीन्स कि आप खुद के बॉडी को और ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, आप अपने स्किन केयर पे ध्यान देने लगे हो, आप अपने बालों पे ध्यान देने लगे हो। ओके, जिस वजह से आपका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो रहा है एंड आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। ऑब्वियसली लोग भी और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंस आपका फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, इस वजह से आप खुद में पॉजिटिव चेंजेस जानबूझ के लाओगे। ओके, बहुत विलिंगली लाओगे, बहुत खुशी खुशी लाओगे। वीनस एनर्जी में मुझे फील हो रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। तो वही है फेमिनिन एनर्जी, वीनस की एनर्जी, की आपका ग्लो अप, लिटरली ग्लो अप, एंड विलिंगली आप करोगे इस चीज़ को। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को खुद का अवेयरनेस बढ़ाओगे, आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे कि आपका फेस शेप कैसा है, उस फेस शेप पे कौन सा हेयर कट अच्छा लगता है, या फिर कौन से प्रोडक्ट्स आपके स्किन टाइप के लिए अच्छे हैं ताकि टैनिंग हट जाए, या फिर ब्लैक हेड्स एक्सेट्रा हट जाए, या फिर बहुत लोग शायद से पार्लर जाने ज़्यादा लगोगे। तो एनी हाउ यू विल टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, एंड उसकी वजह से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा एंड दूसरे लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 2, मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो अप आएगा इन द वे यू टॉक। तो आपका थ्रोट चक्र पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर अप होगा, एज वेल एज आपका सैक्रल चक्र पहले से बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा।
क्योंकि ये दोनों चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बैलेंस होगी, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा कि यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव बाय द वे यू टॉक एंड बाय द वे यू इंटरैक्ट विद पीपल। तो जिस भी तरीके से आप बात करते हो एज वेल एज जिस भी तरीके से आप इंटरेक्शन करते हो लोगों के साथ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड इट्स लाइक कि आप थोड़ी देर किसी से बात करोगे एंड पीपल विल फॉल फॉर यू। ओके, वैसा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे फील हो रहा है कि आप में आएगा। थोड़ी देर बात कर लिया एंड लोग आपको बहुत पसंद करने लगे, या फिर थोड़ी देर किसी से बात किया किसी नए पर्सन से, मे बी उसको रोमांटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ होने लगा। ओके, ये चीज़ आपके प्रोफेशनल चीज़ों में भी हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओ तो, बिकॉज पीपल विल लाइक यू बाय द वे यू टॉक। आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प होगा, स्पेशली आप किस तरीके से अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट करते हो, किस तरीके से अपने सेंटेंस को फॉर्म करते हो, किस पर्सन के साथ कैसे बात करते हो। ओके, तो ये एक ग्रोथ अपने आप से होगा। नो, ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट इज अ बिग लाइफ स्किल। जिन लोगों को हमको सुनना पसंद है, उन लोगों को कहीं ना कहीं सही से बोलना पसंद है, एंड लोगों के अटेंशन को खुद के तरफ लाना आता है। ओके, सही से बोलना आता है एंड खुद के दूसरों के अटेंशन को खुद के तरफ लाना आता है। ऑलराइट, सो लाइक ये चीज़ आप में सबकॉन्शियसली ही इंक्रीज करेगी, जिस वजह से लाइक यू विल बिकम समबडी जिसको लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एंड सिंस आपको अपने आप से ही पता चलेगा कि किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, किसके साथ क्या बोलना है, एंड किस पर्सन को अपने माइंड के किस हिस्से को दिखाना है, उस वजह से आप अलग अलग पर्सन के साथ उनके तरीके से फिट हो पाओगे, एंड दे विल फील मोर रिलेटेबल विथ यू। जब कोई पर्सन आपसे बात करेगा, उन्हें आपसे रिलेटेबल फील होगा, एंड उस वजह से वो आपको और पसंद करने लगेंगे। ट्रस्ट मी, माइंड इज सेक्सी, दैट रियली इज। काफ़ी सारे लोगों के माइंड से ही अट्रैक्टेड होते हैं। ऑलराइट, तो दैट फैक्टर विल इंक्रीज इन योर माइंड। जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, you will become a much more strong person intellectually. And straight up, you will become hot. You will. Group number 2. तो नो मैटर आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हो, नो दैट आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। इट्स लाइक कि अगर आप, आई डो नॉट बिलीव इन रेटिंग एनी वन और नंबरिंग एनी वन, बट मैं बस कंपेरेटिव चीज़ों के लिए बोल रही हूँ। लाइक अगर आप अभी एक 6 हो आउट ऑफ 10, ओके, देन यू विल बिकम 12 आउट ऑफ 10, तो डबल हो जाएगा। जितना भी आपका अभी लाइक अपील है, जितने भी अट्रैक्टिव आप अभी लगते हो, इट विल डबल, एटलीस्ट डबल हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों का उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। होप इट हेल्प्स। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक्सचेंज दी एनर्जीज बाय लाइकिंग इट, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, कमेंटिंग और सिंपली शेयरिंग इट विद योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि 2026, या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले 12 महीनों में आप में क्या क्या ग्लो अप आएगा। ऑल्सो बस एक चीज़ बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, तो किसी को भी अगर मुझसे रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग, ग्रुप 3। राइट, सो वी हैव द एस ऑफ वंस, Phoenix, Ten of Pentacles, Perspective, Elixir, and lastly Anger and Chains. Okay. Judging from your energy, group number 3, मुझे फील हो रहा है कि फिजिकल ग्लो अप से ज़्यादा आपका इमोशनल एंड मेंटल हीलिंग होगा, जिस वजह से आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। आपके
वाइब्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा एंड उसकी वजह से फिजिकल ग्लो अप अपने आप से होगा। ओके तो ऐसा नहीं है कि लाइक फर्स्ट 2 ग्रुप्स में जैसा था कि फिजिकल ग्लो अप फर्स्ट आ रहा था, आपके लिए आ रहा है कि आपका वाइब्रेशन ही काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिस वजह से आप में जो फिजिकल ग्लो अप है, 5D रियलिटी चेंज होती है तो हमारा 3D रियलिटी अपने आप से रीअरेंज होता है एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन दी अपकमिंग 12 मंथ्स। तो आप भले ही मेहनत करो ना करो या फिर कॉन्शियसली अपने लुक्स को चेंज करना चाहो ना चाहो, आपका वाइब्रेशन अपने आप से हाई होगा, आप में हीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, आप में ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील करने लगोगे। अगर नेगेटिव थिंकिंग वगैरह दिमाग में आता है तो उसको धीरे धीरे हटाओगे। मे बी आप में से कुछ कुछ लोग ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस करोगे। ओके सो एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें आपके 5D फॉर्म को चेंज करेगा, 5D फॉर्म को लाइट बनाएगा, आपके वाइब्स को हाई बनाएगा, आपका जो ऑरा एंटेंगलमेंट है, जो दूसरों का भी ऑरा आप लेके घूम रहे हो, नेगेटिव एंटेंगलमेंट्स जो भी है या फिर अपने ही नेगेटिव ऑरा के एंटेंगलमेंट्स जो हैं उसको सब हील करोगे एंड उसके बाद आप देखोगे कि लाइक अपने आप से एक फिजिकल ग्लो अप हो रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके फिजिकल अपीयरेंस में नहीं आएंगी, बट इट्स लाइक सेम पर्सन ही होगा बट डिफरेंट हो जाएगा वो पर्सन। ओके सेम पर्सन बट हाई वाइब्स, हाई एनर्जी, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप खुद में खुश फील करोगे, जिसकी वजह से आप खुद को और ज़्यादा प्यार करोगे एंड द वर्ल्ड अराउंड यू विल मिरर यू। क्योंकि आपका वाइब हाई रहेगा, आप हाई वाइब्रेशनल लोगों को अपने लाइफ में लाओगे, अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपको फेवर करेंगे, जो आपसे दिल से प्यार करेंगे, दोस्ती करेंगे, आपके टैलेंट को अहमियत देंगे, आप आपके साथ खुल के बात कर पाएंगे। ओके शैलो लोग नहीं होंगे, जिस भी लेवल के आप हो वैसे टाइप के लोग आप अट्रैक्ट करोगे। ओके सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी फॉर यू। बट लेट मी जस्ट चैनलाइज कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस भी हैं, बिकॉज ओवरऑल आपका बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। आई एम सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों का, जो लोग सैलरीड पर्सन हो या फिर जो लोग जॉब चाहते हो, नो दैट कि एक पैसा भी आपके पास आएगा। ओके कुछ फॉर्म ऑफ अबंडेंस आपके पास आ रहा है, या तो ज़्यादा पैसा आपका बढ़ेगा या फिर जॉब चेंज होगा जिस वजह से यू विल गेट मोर इनकम, या फिर ज़्यादा पैसा सेव होगा। ओके बिकॉज आई एम सेंसिंग कि लाइक सम मनी और अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई ना कोई वैसा सक्सेस आ रहा है, या फिर जो लोग स्टूडेंट्स हो, नो दैट कि किसी एक फील्ड में जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, ओके या फिर ज़्यादा ग्रोथ या क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस चाहिए, वहाँ पे आपका ग्रोथ या क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, जिस वजह से आप और ज़्यादा स्ट्रांग फील करने लगोगे। ओके एंड नो दैट कि अबंडेंस इज अ फॉर्म ऑफ ग्लो अप। ये दुनिया बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, देर इज़ नो एस्केप। हर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, स्टेबल से लेके आपका फ़ोन, ओके हर एक चीज़ इट इज़ मटेरियलिस्टिक थिंग एंड जिसके पास जितना पॉजिटिव मटेरियलिस्टिक थिंग हो उसका वाइब्रेशन भी उतना हाई होता है। ऑलराइट सो मनी गिव्स अस पावर, सक्सेस गिव्स अस पावर, सक्सेस गिव्स अस कॉन्फिडेंस, मनी गिव्स अस कॉन्फिडेंस। ओके तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आपकी बढ़ेंगी, भले ही वो पढ़ाई में सक्सेस हुआ, क्लैरिटी हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ किसी सब्जेक्ट में, अपने स्किल्स पे, या फिर प्रमोशन हुआ, किसी एक एग्जाम को क्लियर करना हुआ एटसेट्रा। ओके सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल स्टार्ट वॉकिंग विथ मोर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा खुद पे, आपका वजूद बढ़ेगा, और राइट एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर हैप्पी एंड ग्राउंडेड एंड मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। और राइट तो ये एक बहुत बड़ा ग्लो अप आ रहा है एनर्जेटिकली एंड मेंटली आपके पास। आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग कुछ ट्रीटमेंट्स शायद से करवाओगे, उस ट्रीटमेंट की वजह से कुछ ना कुछ फिजिकल ग्लो अप आएगा। देखो आई विल गिव द वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ, लेट्स से, एक मैं नाम नहीं लूंगी फिर विवाद हो जाता है, बट लेट्स से कि कोई एक आपका फेवरेट या फिर कोई फेमस क्रिकेटर या फुटबॉलर हो, और राइट या फिर कोई आइडल ही हो, लेट्स से उनके अगर 10 साल पुरानी पिक्चर्स देखो ना, इफ दे डू नॉट कम फ्रॉम एनी वेल्दी फैमिली, उनके पिक्चर्स देखो वो नॉर्मल एकदम हमारे जैसे दिखते हैं, बट वंस दे गेट मनी उसके बाद उनका ग्लो अप होता है, बिकॉज दे स्टार्ट गेटिंग ट्रीटमेंट। ऑलराइट बट मनी इज समथिंग दैट नेचुरली हेल्प्स अस अट्रैक्ट मोर अट्रैक्टिवनेस। ऑलराइट भले ही वो कोई कपड़े स्टाइल चेंज करके हो, या फिर कपड़े चेंज करके हो, या फिर हेयर स्टाइल चेंज करके हो, या फिर एक्सेसरीज चेंज करके हो, या फिर ट्रीटमेंट्स लेके हो, फेशियल ट्रीटमेंट्स एटसेट्रा। तो नो दैट कि क्योंकि आपके पास ज़्यादा
अबंडेंस आएगा, भले वो पैसे के फॉर्म में हो या फिर भले ही वो सक्सेस के फॉर्म में हो, आंसर्स के फॉर्म में हो, क्लैरिटी के फॉर्म में हो, बट सिंस योर एग्जिस्टेंस विल बी मोर अबंडेंट, इस वजह से यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द थिंग्स, वो चीज़ें आप तक पहुंचेंगी जो आपके फिजिकल ग्लो अप में हेल्प करेंगी। ओके, लाइक जैसा मैंने बोला कि कुछ कुछ लोग शायद से कुछ ट्रीटमेंट कराओगे, लाइक मे बी पार्लर जाना या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना या फिर घर ही से कुछ ट्रीटमेंट वगैरह खुद का करना, फेशियल मास्क वगैरह लगाना। और राइट, तो आपका अपीयरेंस और ज़्यादा पॉलिश्ड होगा, मुझे फील हो रहा है, और ज़्यादा टिप टॉप होगा बोल सकते हैं। और राइट, लाइक किसी भी एक सीईओ को देख लो, वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड अपीयरेंस है उनका, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक देख के ही लगता है कि ओके इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। या फिर किसी भी ऐसे प्रोफेशनल को देखो जो लाइक बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके हुए हैं। और राइट, तो आपका अपीयरेंस वैसे पॉलिश्ड होगा, बहुत ज़्यादा रिफाइंड होगा। फुल चेंज ऐसा नहीं होगा कि सोचो अभी कैजुअल पहन रहे हो तो आगे चल के 12 महीने में पूरा इंडियन पहनने लगोगे या फिर एथनिक पहनने लगोगे, वैसा नहीं। आप जैसा ड्रेसअप करते हो वैसा ही करोगे, बट आप एस्थेटिकली और ज़्यादा प्लीजिंग हो जाओगे, और ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाओगे। छोटे छोटे चेंजेस खुद में लाओगे एंड उन छोटे चेंजेस की वजह से ही आपका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चेंज लगने लगेगा दूसरों को। ओके, लाइक मैं खुद का ही अगर एक एग्जाम्पल दूँ, मैं स्कूल टाइम में बिल्कुल भी नहीं लगाती थी, क्या नाम है वो उसको, SPF सनस्क्रीन, हाँ। इवन कॉलेज टाइम पे भी नहीं लगाती थी, मतलब बिल्कुल नहीं लगाती थी मैं। आई स्टार्टेड यूजिंग आई स्टार्टेड यूजिंग सनस्क्रीन अराउंड 3 to 4 years अगो। एंड अब जब लोग मुझे काफ़ी टाइम बाद बोलते हैं, तो देखते हैं तो बोलते हैं कि तेरा स्किन कलर कितना चेंज हो गया, तो कितनी पहले से फेयर हो गई है, टेक्सचर तेरे स्किन का चेंज हो गया। बट इट्स जस्ट दैट कि मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, इट्स नथिंग एल्स। मैं लिटरली 2023 से लगा रही हूँ सनस्क्रीन, उससे पहले नहीं लगाती थी मैं। तो इट्स जस्ट वन सिंपल थिंग, बट इट शोज क्वाइट अ लॉट ऑफ इफेक्ट लोगों के नज़रिए में, एज वेल एज मेरे एक्चुअली में स्किन टेक्सचर में चेंज हुआ। सो थिंग्स लाइक दैट, लाइक छोटी सी छोटी चीज़ें शायद से आप चेंज करोगे, अपने आप से ही वो चेंजेस आप में आएंगी एंड देखोगे कि उसकी वजह से यू आर बिकमिंग अ होल डिफरेंट पर्सन। ऑलराइट, एक तो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप में एक ग्लो आएगा। अब वो ग्लो आपके कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने की वजह से भी आएगा, आपका वाइब हाई होने की वजह से भी आएगा, एज वेल एज आपके लाइक सिस्टम, जब हम पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशनल होते हैं ना। आप किसी भी अच्छे साधु को देख लो, कि मार्केट में बहुत सारे फेक गुरुज एंड साधुज भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर कोई अच्छा सन्यासी बोलो या साधु बोलो, आई हैव ऑलवेज सीन ओम स्वामी, ओके, यू विल सी कि एक अलग सा ग्लो आता है, जो चेहरे का तेज है ना, एक अलग सा ग्लो आता है, बिकॉज दैट पर्सन इज हाई वाइब्रेशनल। एंड जब एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन होता है, अपने आप से बॉडी से टॉक्सिसिटी निकलती है, बॉडी सही से फंक्शन करता है, जहां तक ऑक्सीजन पहुंचना होता है प्रॉपरली पहुंचता है। सो एक ग्लो अंदर से आता है, एंड दैट इज वॉट विल हैपन विथ यू। एक अंदर से एक तेज आपका बढ़ेगा, एक ग्लो आपका बढ़ेगा। और राइट, एक पॉजिटिव, लाइक पीपल विल फील सो पॉजिटिव व्हेन दे जस्ट लुक एट यू। बस देखते ही लोगों को लगेगा क्योंकि ये पर्सन कितना अच्छा है, कितना वो है, लाइक पॉजिटिव वाइब्स इससे मिल रही है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस खुद में करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप घर के कपड़े में ही रहोगे तो भी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे। ओके, तो आप समझ रहे हो ना कि लाइक इट्स अ होल चैप्टर, अ होल न्यू चैप्टर जो आपके तरफ आ रहा है, रादर दैन जस्ट फिजिकल चेंजेस, इट्स लाइक चेंजिंग इनटू अ होल न्यू पर्सनैलिटी। अमेजिंग, आई विश मेरे में ये ग्लो अप हो। आई रियली विश। एंड लास्टली आई एम सेंसिंग कि अगर आपको कुछ भी चीज़ से रिलेटेड इनसिक्योरिटी लगती है ना एज ऑफ नाउ, भले ही वो आपका फेस शेप हो, भले ही वो आपका बॉडी टाइप हो, हाइट हो, एट्सेट्रा, तो नो दैट अगर उसमें आप पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो, उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, तो नो दैट वो ज़रूर से चेंज होगा आने वाले साल में, आने वाले 12 महीने में। एंड अगर वो चीज़ ऐसी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक हाइट, एक एज के बाद हम अपने हाइट को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को फाइनली एक्सेप्ट करोगे एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद, एंड आप कॉन्फिडेंटली चलोगे। एंड फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बेकार में ही मैं इस चीज़ को लेके अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था या फिर इनसिक्योर फील करता था। ओके, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होगा।
सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 3, अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज कर देना बाय लाइकिंग इट, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, कमेंटिंग डाउन और शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।